कुछ लोगों ने भीम आर्मी को ललकारने का काम किया था, भीम आर्मी को ललकारा। तो ये उसका हल्का सा एक छोटा सा ट्रेलर है, ठीक। और अगर पूरी पिक्चर देखना का मन हो तो हम वो भी दिखाने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले देश के बहुजनों को संदेश देना, अगर यहाँ न्यायपालिका भी न्याय नहीं करती है तो फिर बाबा साहब की इससे 10 गुना बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर के हम लोग भी आएंगे। जी हाँ, तो ये आज सिर्फ एक झांकी है, एक ट्रेलर आज दिखाने के लिए आया हूँ, ये छोटा सा ट्रेलर है। तो आप इसे ग्वालियर हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे क्योंकि बैरिकेड प्रशासन पूरा रहेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। ग्वालियर हाई कोर्ट तक लेके जाने का प्रयास रहेगा। लेकिन शुरू में ही रोक लिया जाएगा, हम लोग पूरा तैनाती करके आ चुके हैं। इतनी हिम्मत नहीं है भीम आर्मी को ज्यादा रोका जाए। जो भीम आर्मी का स्थान निश्चित है, भीम आर्मी वहां तक पहुंचेगी और वहां तक पहुंच करके अपनी बातें रखेगी, अपने लोगों के बीच में पहुंचेगी, ये आप उम्मीद रखें। ये सैलाब देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग वहां से देखते हुए आ रहे हैं तस्वीरें। कुछ लोगों ने भीम आर्मी को ललकारने का काम किया था। मैंने बता दूं, भीम आर्मी का छोटा सा जलवा है। अभी धूप का टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस है। अभी आधे घंटे बाद 40 पहुंचेगा, फिर आधे घंटे बाद 45 पहुंच जाएगा। तो मैं उनको ये बता दूं कि आपने भीम आर्मी को ललकारा, तो ये उसका हल्का सा एक छोटा सा ट्रेलर है, ठीक। और अगर पूरी पिक्चर देखना का मन हो तो हम वो भी दिखाने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस बाबा साहब के लोग संवैधानिक चीजें चाहते हैं कि संवैधानिक दायरे से, संवैधानिक प्रक्रिया से आने वाले नए चीफ जस्टिस मूर्ति की स्थापना करने का काम करें। मैं तो आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि अब कॉलेजियम सिस्टम पर भी बात होगी, बिल्कुल बात होगी। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर एक वकील ये कहता है कि एक दलित चीफ जस्टिस ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश दिया है, तो इस कॉलेजियम सिस्टम पर भी बात होगी। या तो हम अब रिजर्वेशन लेंगे जुडिशरी में, या फिर कॉलेजियम सिस्टम खत्म कराएंगे। एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें पेपर के आधार पर लोग वहां जाएं, एक ही जाति का समूह वहां नहीं रह सकता। मनुवादी वकीलों का गुट राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच गया, वहां से भी आगाज कर रहा था। वही तो उन्होंने कहा कि एक दलित चीफ जस्टिस, बता दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बताया कि दलित चीफ जस्टिस नहीं हो सकता। अगर उनका कहना मतलब ये कि अगर ये आदेश को ब्राह्मण चीफ जस्टिस देता तो मूर्ति लगने देते, दलित चीफ जस्टिस ने दिया तो मूर्ति नहीं लगने देंगे। मैं उनको बताऊं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र का देश है, संविधान का देश है। यहाँ जो है चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे आम नागरिक हो, यहाँ जो है चाहे वकील हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर जातीय आधार पर समीकरण देखेंगे तो इस देश की व्यवस्था को भंग कर हम लोग अपनी व्यवस्था खड़ा कर देने का यहाँ काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ देश के दलितों से, बहुजनों से, कि तुम्हारे मुंह पर लगातार ये लोग तमाचा मारे, चीफ जस्टिस को दलित बता करके कि उसने आदेश दिया है इसलिए मूर्ति नहीं लगने दे रहे। तो हमें भी अब सुधरना है, हमें भी ये बताना है कि हम कितने काबिल और कितने सक्षम है। क्या ग्वालियर से शुरू हुआ ये मसला अब सदन में भी सुनाई देगा? बिल्कुल सुनाई देगा, किसने कहा नहीं सुनाई देगा। सत्र घूमते सुनाई देगा, और हल्का सुनाई देगा, बहुत मजबूत सुनाई देगा। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद वहाँ पर हैं। अभी तो भीम आर्मी का एक ही कार्यकर्ता वहाँ पर गया है, उसी ने वहाँ गूंज उठा रखी है। अच्छा, ये प्रतिमा जो आप हाथ में पकड़े हुए हैं बेहद शानदार दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ आखिरी भाषण दिया था आगरा, ये आगरा से मैं लेकर के चला हूँ, क्योंकि वो भी एक ऐतिहासिक जगह है, ठीक है। और प्रयास ये रहेगा जब तक वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित ना हो जाए, इसको हर जगह जाकर के साथ लेकर के जाया जाए, पूरे देश में घुमा जाए, बताया जाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ये गलत। वैसे न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है। मुझे लगता है जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो आते सबसे पहला आदेश बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के लगाने का ही करेंगे। मुझे ये उम्मीद है पूरी। 11 जून का ये आंदोलन, इसे कितना सफल मान रहे हैं? आंदोलन तो सफल ही होते हैं, भीम आर्मी के सब आंदोलन सफल होते हैं।